नमस्कार, आप लोग का स्वागत है मेडिकल डायलॉग्स के हेल्थ डायलॉग्स शो पर। मेरा नाम डॉक्टर नंदिता मोहन है और हम लोग इस महीने दैट इज अक्टूबर के महीने का सिग्निफिकेंस अगर हम जाने तो ये महीना है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। नाउ 2022 की रिपोर्ट में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक्चुअली एस्टिमेट किया था कि इंडिया में कैंसर पेशेंट्स की संख्या 2025 तक 29 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्चुअली इस कंडीशन की सीरियसनेस को हमको समझना ज्यादा जरूरी है। ना अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें, ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस जब भी होता है वो बहुत ही स्कैरी होता है फीमेल्स के लिए, बट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट भी इक्वली जरूरी है। बट हर बार क्या लंप रिमूवल होता है या पूरा ब्रेस्ट रिमूवल होता है, ये जानना और ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सैनी, जो कि डायरेक्टर हैं ब्रेस्ट सर्विसेज फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर सैनी की स्पेशलाइजेशन है ब्रेस्ट सर्जरी एंड उन्होंने वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड दैट इज द एडिनबर्ग ब्रेस्ट यूनिट में भी काम किया है। मेडिकल डायलॉग्स में आपका स्वागत है सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, थैंक यू, इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। सर सबसे पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी का नाम सुनते ही फीमेल्स को लगता है कि उनकी वुमनहुड छिन गई है आफ्टर स्पेशली ब्रेस्ट रिमूवल। सो किन सिचुएशंस में हम लंप रिमूवल करते हैं और किन सिचुएशंस में हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, क्या इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआत करी थी तो उस टाइम एक ही सबसे बार बार किया जा रहा ऑपरेशन था, वो मैस्टेक्टमी या ब्रेस्ट को निकालने का था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी ड्रग्स बदली हैं, हमारी सर्जिकल टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं, अब मैस्टेक्टमी का रोल सिर्फ या ब्रेस्ट रिमूवल का रोल सिर्फ उस समय होता है जबकि एक औरत की ब्रेस्ट में छोटे छोटे ट्यूमर्स कई जगह पर हों, सिर्फ एक ही हिस्से में नहीं हों। उसको हम मल्टी सेंट्रिक डिजीज बोलते हैं। या फिर किसी कारणवश अगर वो लेडी जो है रेडिएशन नहीं ले पाए तो हमें मैस्टेक्टमी करनी पड़ती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ हम अगर बड़ा लंप भी होता है तो दवाई देके हम उसको श्रिंक कर सकते हैं, नहीं तो अर्ली कैंसर्स में तो खैर स्मॉल वी कैन डू द लंपेक्टमी और वाइड लोकल एक्सिजन एज वी कॉल इट। ये जस्ट टू ऑल्सो ऐड कि ये रिमूवल ऑफ लंप सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है, इट इज अ वेरी वेल वैलिडेटेड कैंसर प्रोसीजर नाउ एंड इट्स बीन बिकॉज पेशेंट्स स्टिल कम एंड आस्क मी कि जी पूरा निकलवा दें तो क्या बेटर होगा। So more is not better in this case. Very well said, sir. So now that we're talking about the aspect of removal, partial removal और complete removal के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मोस्टली ये होता है कि जैसे आपने रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी बात किया, लंपेक्टमी और रेडिएशन के मुकाबले मोस्टली जैसे हम जानते हैं मैस्टेक्टमी का सुझाव दिया जाता है मोस्टली, और ऐसे के सिचुएशंस में मैस्टेक्टमी क्यों हम सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैस्टेक्टमी अगर सजेस्ट करी जाती है तो कई कारणों के लिए करी जाती है। एक तो एज आई सेड, अगर स्पेशली पेशेंट कहीं दूर से आ रहा होता है और वो या तो इतनी देर दिल्ली में नहीं रह पाता, क्योंकि जो देयर इज अ ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में इट्स स्टेप वाइज है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने अगर सर्जरी करी है किसी पे तो कल या परसों रेडिएशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम ऑफ 4 वीक्स हैव टू पास सो दैट जो स्कार्स हैं वो अच्छी तरह से हील हो जाए। उसके बाद फिर रेडिएशन शुरू होती है और रेडिएशन is either done over 3 weeks or about 5.5-6 weeks time. 3 week is a slightly newer condition, newer technique, but अगर 5.5-6 हफ्ते वाली भी टेक्निक, ओल्ड टेक्निक यूज करें तो it's equally good. So if somebody can't stay in Delhi for 10 weeks together or can't have the surgery done and come back, तब फिर हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ हम लंपेक्टमी करते हैं तो उसके साथ और रेडिएशन नहीं करते तो फिर रिकरेंस रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। सो इन दैट केस अगर हमें लगता है कि ये इस पेशेंट को दिक्कत होगी रेडिएशन लगवाने में, तब हम मैस्टेक्टमी सजेस्ट करते हैं। ऑल्सो अगर किसी सेंटर में रेडिएशन नहीं होता, नहीं इंस्टॉल होता, तो द सर्जन्स देयर वहाँ पर
भी मैस्टेक्टमी के टूवर्ड्स लीन करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये नहीं होता है. बट इन द आइडियल सिचुएशन, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ. If I was doing in England when we started, if I was doing about 15 mastectomies a week, I'm now doing less than 15 in a month. So that's the amount of drop. Because जैसे आपने शुरुआत में बोला, कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका ब्रेस्ट निकाला जाए, क्योंकि फियर ब्रेस्ट कैंसर में यही होता है, आप दवाई दोगे मेरे बाल उड़ जाएंगे, और आप सर्जरी करोगे तो मेरी ब्रेस्ट निकल जाएगी. सो जिन दो चीजों से थिंग्स दैट आर डिफाइन वुमनहुड इन इंडिया स्पेशली, दोनों में कमी वो महसूस करती है. बट मैस्टेक्टमी, एज आई सेड, इज डन वेरी लिटिल, स्पेशली इन प्राइवेट प्रैक्टिस. बट देर आर ओकेजन्स वेयर जब हमारे पास चॉइस नहीं होता, पेशेंट हमारे से बोलती रहती है कि जी आप ब्रेस्ट मत निकलवाओ. बट इफ यू अगर वाइड स्प्रेड प्री कैंसर है या वाइड स्प्रेड कैंसर है, एक क्वाड्रेंट से ज्यादा, ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा गया है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट की हर चौथाई की जो ब्लड सप्लाई है वो डिफरेंट आर्टरीज से आती है. तो अगर एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में ट्यूमर है, तो मेरे पास इस समय ट्रायल्स चल रहे हैं दुनिया में इसके ऊपर, कि स्पेशली अर्ली छोटे छोटे अगर वो कैंसर्स हों, तो क्या हम छोटा ऑपरेशन करके पूरी ब्रेस्ट को विदाउट अ बूस्ट पूरी ब्रेस्ट को रेडिएशन देके वैसे ही रिजल्ट ला पाए. बट दैट्स स्टिल ट्रायल फेज, एज आई सेड, उसके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं. So if you have to go gold standards of practice, that is practically the only 2 conditions where a mastectomy should be done. One is no access to radiation, और दूसरा multicentric tumors. उसके अलावा mastectomy, and of course the third is अगर आप BRCA 1 and 2 या check 2 gene mutation अगर आप में है, तो फिर mastectomy is also indicated. So either a genetic dysfunction, malfunction, or multicentricity, या क्या कहते हैं, नो एक्सेस टू रेडिएशन. ओके, ग्रेट सर. सो आपने बताया कि जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का अकरेंस होता है. सो कि हर बार में ये, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण, जैसे हम पता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, तो क्या है ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसके बारे में क्या जानना चाहिए लोगों को? तो फॉर्चुनेटली इस समय मेरे ख्याल से दुनिया को काफी ज्ञान मिला था जब एंजेलिना जोली ने ये टेस्ट कराया था और उसको पता लगा था कि ये कैरियर है. इसके वो 2 जीन्स हैं, BRCA 1 and 2, एंड इसका इंसिडेंस जो है बहुत लो है. बट आज के जमाने में 45 एंड अंडर और रियली 50 एंड अंडर जब ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, तो वी practically get all the hormone positive and triple negative type of breast cancers. इनको सबको हम recommend करते हैं कि जी आप करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये डिफेक्ट निकल आया तो इसकी ट्रीटमेंट में और विदाउट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसकी ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, both in terms of surgery as well as the drugs that we give. So like I said, any patient अब below 45 तो सब में करवाना होता है ये टेस्ट, एंड आज की तारीख में इसका एक्सेस भी मोर रेडिली अवेलेबल है. बट ये बहुत छोटे से ग्रुप में पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट क्योंकि हमें सिर्फ इन 2 जीन म्यूटेशंस के बारे में पता है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ट्रांसलेट फ्रॉम लैब टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, और वेरिएशंस भी होती हैं, आई एम श्योर होती होंगी, लेकिन what significance they have, उन पे क्या एक्शन लेना है, अभी तक किसी को पता नहीं. लेकिन इस समय there's a lot of work going on in genetic engineering to try and repair the gene defect, and I'm sure अगले 5 या 10 साल के अंदर ये सक्सेसफुल होने वाला है. बिल्कुल कोशिश यही करेंगे सक्सेसफुल हो जाए. तो सर अब बेसिक्स पे आते हैं. क्या हम हमें बता सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो सकता है, और इसके अगर टाइप्स हैं तो फिर क्या टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के? No, I won't get into the types because that's then very technical. पर क्यों होता है is also a little bit of a mystery. 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से हमें पता है, जैसे मैंने बोला जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन है, आपकी फैमिली में अगर BRCA 1 और 2 भी नेगेटिव है, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट की या ओवेरियन की या प्रोस्टेट की, देन योर रिस्क इज स्लाइटली हायर. दूसरा मोटापा,
ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी। टाटा मेमोरियल ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रायल करा था 4 या 5 साल पहले, जहां पर उन्होंने देखा था कि जी अपने ब्रेस्ट क्लिनिक में कि विमेन के 2 जगह प्री डिस्पोजिशन होती है फैट की, एक तो सेंट्रल होती है और एक हिप्स पे, पेयर शेप वर्सेस सेंट्रल ओबेसिटी। एंड दे सेड ओके लेट्स सी कि फैट डेपोजिशन, कहाँ की फैट डेपोजिशन ज्यादा रिस्क देती है। एंड इट वाज clearly proven that central deposition of fat is bad in terms of bad for health. The second is, of course, the third would be it's really a combination of factors. And when people ask me what can we do to prevent breast cancer, exercise is brilliant, and also diet. You have to look after your diet, especially the oils that you eat in. हम सब ये जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स के एड्स देखते हैं और पढ़ते हैं, इट्स एक्चुअली वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ। आई मीन देयर आर ओनली 8 suitable media for cooking, and हम इट्स सैड बिकॉज हमारे घरों में या तो पहले जब हम छोटे होते थे देसी घी में खाना बनता था या मक्खन में बनता था, they are still very very safe to eat it, and I'll be happy to share that list with you if you want, of the 8 cooking oils. Definitely, we'll be happy to have that list from you. What all the cooking oils that have to be used? The oils are desi ghee, white butter, avocado oil, extra virgin olive oil, coconut oil, groundnut oil, sesame oil, and mustard oil. ये 8 है। ये 8 में से हम लोग कुछ भी कुकिंग में बेसिकली ये 8 चीजें यूज कर सकते हैं। Exactly. I mean, you don't, if you cook, and if you look at the traditional Indian जो खाने बनते हैं हमारे कंट्री में, तो except for extra virgin olive oil, it is used any one of them. If you look at Bengal mustard oil, if you look at the central the Indo-Gangetic plain, it's basically white butter and desi ghee. And this whole myth about desi ghee being bad for your heart was put to rest in 2016 by the American Heart Association finally putting up its hand and saying कि I'm sorry, हमसे गलती हो गई, ये बिल्कुल safe है, ठीक है। So because जो आपकी lipid metabolism है, उस पे जो external fat है वो 10% से ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। वो that's genetic, and Indians में हमारे में genetic predisposition है dyslipidemia के लिए। I mean, the only thing you can do for that is stay fit. Exercise has a lot of benefits. How you look after that is more a side effect than it is the direct result. So that's something that we should all do. और the best exercise is anything that makes you sweat. हमारे यहाँ तो योग की इतनी tradition है, different types of yoga are there. So if you do yoga up to a high level, you don't have to go to a gym and lift up 200 kilos. You don't need to do that. You can do whatever works for you. Very true, very true. I think definitely sir, yoga हम लोग के culture में इतना अच्छे से evolved हो गया है, and if everybody has a series of practice, yoga अगर every day on a daily basis practice करे, that itself cures lot of diseases, and lot of conditions can be brought to a stable state with yoga itself. सही कहा बिल्कुल आपने। तो सर जब अब सर्जिकल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम यदि और डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करते हैं, आपने बताया मैस्टेक्टमी कई केसेस में यूज होता है, लंपेक्टमी कई केसेस में यूज होता है। इन दोनों के बीच में अगर आप थोड़ा डिटेल में अगर हमको बता सकते हैं, दोनों के बिटवीन दीज टू कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होता है? So let me put it another way. एक पेपर प्रेजेंट हुआ था San Antonio Breast Cancer Conference, which is the largest breast cancer conference in the world. It's held in December. In 2018, एक पूरी सीरीज प्रेजेंट करी थी नेदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट से। उसमें पिछले उनके सर्वाइवरशिप देखी थी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खैर होता ही है, बट सर्वाइवरशिप देखी थी ब्रेस्ट कंजर्वेशन वर्सेस मैस्टेक्टमी पेशेंट्स, and it was much higher in the breast conservation, because preferable choice for an early detected breast cancer is always a lumpectomy, and it's almost Darwin's law that your survival of the fittest, that because you presented early you will do well if you're treated properly. A mastectomy is
uh, pretty much now reserved, as I said, for either advanced disease or when a patient can't get access to radiation, or if it's in more than one place in the breast. So in terms of overall survival, we have now, पहले तो हम कहते थे कि दोनों का एक सा है, but now after the Dutch study, we can very confidently say that no, if you are become a candidate for a lumpectomy, or if you are a candidate for a lumpectomy, your chances of doing well in the long term is about 8 to 10% better than somebody who ends up having a mastectomy. So we don't like doing mastectomies as doctors, but if a patient insists, because at the end of the day, it is an informed decision that you make, it's informed consent. If a patient insists on having a mastectomy, I can't say no, but I have at times requested people to seek another opinion, because if I don't think it's medically the right thing to do, then for me to do it is wrong. And there is also another paper that came out which shows that women, there's a very regret factor जो होता है ना कि हाय मैंने उस समय अगर सोचा होता और if I pushed my doctor for or had taken another opinion, gone somewhere else, that regret factor as the years go on, that regret factor keeps increasing, especially in younger women who end up getting mastectomies done. So, like I said, I've now been involved with breast cancer for 30 years, and in those 30 years, I've seen seismic shifts in the type of practice जो करते हैं हम, type of surgeries जो करते हैं हम. I mean, like even the underarm, उसको हम axilla बोलते हैं, जहाँ lymph nodes हैं. Earlier, every patient, irrespective कि हम breast निकाल रहे हैं या lumpectomy कर रहे हैं, उनकी सारी lymph nodes निकल जाती थी. And that used to lead to a lot of complications. वो अब almost खत्म ही हो गया है वो operation. वो हिंदुस्तान में भी जारी है क्योंकि women present later, तो most of them the disease is already involving one or more lymph nodes. But the trend has been more and more to take as little, to take out as little and yet do the maximum benefit to the patient. True. So preference definitely, though आप कह रहे हैं informed consent भी आप लेके treatment advice किया जाता है, but yet again if a patient chooses one thing, you can just advise them to go against it. You can just not tell them not to go ahead with it. I can't advise them to go against it. I mean, there have been few and far between patients who are, if I've told them that ये कराना है, they've insisted on नहीं हमें radical treatment करानी है. In most patients who, I mean, I give an opinion which I think is the patient's, जो patient के हित में होता है. ना जी, because there are 3 rules of treatment in this disease: safety of whom? Of the patient. So as long as I think I can help the patient make an informed choice जो कि उनके लिए safe होगी, it's always preferable. ज़्यादातर लोग उस समय जो आप advice देते हैं, they'll ask me इसके बजाय ये क्यों नहीं करा सकते. Once you give people an explanation, once you make them understand, then they pretty much toe the line and say fine, we agree with what you're saying now, and we'll go along with it. But that is the ultimate decision making tool. Yes, very true. So now sir, हमने सर्जरी के बारे में डिस्कस करा, मैस्टेक्टमी, लंपेक्टमी के बारे में भी डिस्कस करा. तो अब रिमूवल के बाद की अगर हम बात करें, अगर रिमूवल हो जाता है, उसके बाद के ऑप्शन जैसे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें, क्या आप हमें ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं? एंड एज टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट अ पेशेंट कैन एक्चुअली हैव? So reconstruction is or whenever I am removing जब मैं breast remove करने वाला होता हूँ, I always discuss the possibility of reconstruction with the patient, because again, even if you know कि मेरी breast नहीं है, at least you are more confident when you go out and you can wear your same clothes, and it makes that confidence level is kept to a high, and we get our plastic surgery teams involved. You can take the muscle from the back, इसको हम LD flap बोलते हैं, or you can take a muscle from the abdomen, the fat, and a little bit of muscle from the abdomen, उसको हम free flap बोलते हैं. So these are the 2 choices. If a patient has to have a radiation therapy, we usually just put the flap, and if an implant is required, like it is with an LD flap, then we wait for the radiation to be done, and then
put in the implant about 3 to 6 months later, because implant के साथ आप radiation नहीं ले सकते. And again in these 3 decades, the indication for पहले तो हम बोलते थे कि जी अगर आपको radiation नहीं लगानी तो आपकी breast निकलवानी पड़ेगी. But now the size of the tumor, the number of lymph nodes, so बहुत सारे indications add हो गए where radiation is required in all women जिसमें lumpectomy करी जाती है. But it's also used in about 70% of the women जिसमें breast removal भी होता है. So that has also changed the practice significantly. Great. So thank you so much, sir. We've learned a lot of things about breast surgery, the positives of breast surgery, aftermath of breast cancer surgeries as well. So आपका time देने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you for joining us today at my pleasure. I'd just like to add one more thing, one last thing. Yes, definitely. That nobody likes to have surgery done, right? No woman likes to have any type, whether it's small, large, nothing. But please remember that when a breast surgeon is involved right at the beginning, okay, of the treatment, when surgery is your first option, the chances of your being cured are much higher. Because if it's a large or a locally advanced, what we call a locally advanced tumor, then they have to have chemotherapy and then surgery. And of course, if it's spread all over the body, then we don't touch the patient at all as surgeons. So that's what I tell them. I said, listen, nobody likes to see my face, but because I'm getting involved up front, the story for you going ahead, it looks very good. That's good, sir. Definitely. If you're, even be it's a smaller size, even if it is approached from the very beginning by a surgeon, then definitely, as you mentioned, it is a long way ahead. So thank you so much for joining in today, and आपका valuable insights देने के लिए thank you very much. Thank you. Have a good day. Thanks. Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe, and press the bell icon.